कोरोना के लगातार बढ़ते मामले सामने आने के बाद अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी खुद सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी 4 जिलों के दौरे पर जाने के लिए कहा है। सीएम योगी खुद प्रयागराज और वाराणसी पहुंचेंगे और कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं का हाल जानेंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और सहारनपुर जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कानपुर, आगरा, झांसी और बरेली जाएंगे। मतलब ये कि कोरोना पर सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। जहां एक तरफ वो समीक्षा कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, इन सब के बीच उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री को 4 जिलों में जाकर कोविड की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निर्देशित किया है। जबकि खुद सीएम योगी वाराणसी और प्रयागराज जाएंगे। वहां पर प्रशासन की तरफ से कोविड से लड़ाई को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें ये पाया गया था कि उत्तर प्रदेश में 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां पर डे केसेस की संख्या 500 से ज्यादा है। इन 13 जिलों में ये निर्देशित किया गया कि जो नोडल अधिकारी हैं वो तो वहां भेजे ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस दौरे पर निकले हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज के बाद वो वाराणसी जाएंगे। और ठीक वैसे ही जो शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है, उनको 4 जिलों का टारगेट दिया गया है। प्रयास यह है कि इन 13 जिलों में जहां पे केसेस सबसे ज्यादा निकल रहे हैं वहां पे सरकारी इंतजाम किस तरीके के हैं उसका जायजा लिया जाए। साथ ही वहां पे टेस्टिंग को लेकर क्या स्थितियां हैं, आईसीयू से लेकर के इसके अलावा वेंटिलेटर की क्या अरेंजमेंट है, इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। तो प्रयास सरकार का यह है कि जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, शुरुआत यहीं से की जाए कि जो 13 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं या जहां पे नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री भी दौरे पर निकले हुए हैं। जो सुरेश खन्ना है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो भी दौरे पर निकले हुए हैं। हालांकि एक दिन में 4 जिलों का दौरा करना संभव नहीं है, लेकिन 2-2 जिलों का दौरा बांट करके ये जो मंत्री हैं वहां पे जाके व्यवस्थाएं देखेंगे, कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे जिलाधिकारी के साथ और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो टेस्टिंग है और जो ट्रैकिंग है उसमें देर ना हो और उससे निजात मिल सके, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट में भी राहत मिल सके। और इसी के लिहाज से अगर आज का जो दौरा अगर देखा जाए प्रदेश सरकार की ओर से, तो वो काफी महत्वपूर्ण है, अलग अलग मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का भी। बहुत शुक्रिया अनामिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण पर ट्वीट किया है। केंद्र सरकार राज्यों की मदद करे, ये कहा है राहुल गांधी ने। बिना पक्षपात के केंद्र मदद करे राज्य सरकारों की, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट सामने आया है। हम सबको मिलकर महामारी को हराना होगा। वैक्सीन की कमी एक गंभीर समस्या है, वैक्सीन की कमी उत्सव नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है। देश को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट सही नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया है। और एक बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर मोबाइल टावर में आग लग गई है। मकान की छत पर लगे मोबाइल टावर में आग लगी है। आग लगने के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। टावर में आग लगने से हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये आग लगी थी, जहां पर आग लगते ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, हाथरस से तस्वीर सामने आई है। छत पर ये मोबाइल टावर लगा हुआ था, अचानक से इसमें आग लग जाती है, धुएं का गुबार उठता है। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर करंट की बात सामने आई है। बिजली के पोल में करंट उतरने से आग लग गई। बिजली के तार धू-धू कर जलते हुए नजर आए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत के चंदौई खाकरा पुल का यह मामला है। आप देखिए आग कितनी विकराल लगी हुई थी यहाँ पर। कारण यह है कि बिजली के पोल में करंट उतर आया था, जिससे आग लग गई और फिर देखते देखते आग फैलती चली गई। दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बिजली के तार जलते हुए नजर आए। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति भी दिखी, लेकिन फायर फाइटर्स के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रोड शो के दौरान जया बच्चन को उनके साथ सेल्फी ले रहे एक फैन पर ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। बुधवार को हावड़ा और शिवपुर में रोड शो का आयोजन हो रहा था। इस दौरान जया बच्चन के एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। इस पर जया बच्चन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। जया बच्चन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग इस पर उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप, रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं कि शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है और इसी दौरान जया बच्चन गुस्से में आ जाती हैं और वो उसे धक्का दे देती है। शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने गई 3 वृद्ध महिलाओं को रेबीज का टीका लगा दिया गया। एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर हो जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं के परिजनों ने हंगामा कर दिया। सीएमओ शामली संजय अग्रवाल को मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा तो भाई साहब हम गए थे वहाँ से, तो नहीं कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड। मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, मुझे पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके वो कर 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगा ले भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया? कुत्ते का। देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 1,31,000 से ज्यादा केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 780 लोगों की कोरोना के चलते मौत की पुष्टि भी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 780 लोगों की मौत भी हो गई है कोरोना की वजह से। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद केस में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। मंदिर के पक्ष में कोर्ट ने फैसला देते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण की राह साफ कर दी है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिलने के बाद अब 5 सदस्यीय पुरातत्व टीम का चयन होगा। बता दें कि साल 1991 से वाराणसी की अदालत में ये केस लंबित था। 1 बीघे 9 बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण रडार तकनीक से करके पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो जमीन है वो मंदिर का अवशेष है या नहीं। इसके अलावा विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वनाथ मौजूद है या फिर नहीं। साथ ही मस्जिद की दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं है। कोर्ट ने 1991 से सर्वेक्षण को लेकर चले आ रहे मामले पर यह ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी की अदालत से आए फैसले का अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले के बाद संतों ने अयोध्या में मिठाई बांटकर खुशी जताई। संतों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाए। के द्वारा जो वहाँ 1669 में जो एक विवादित ढांचा तैयार किया गया था जिसका नाम बाबरी मस्जिद हो ज्ञान। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।